तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अरे जेठा प्रा, क्या करूं मैं, क्या करूं? सॉरी टप्पू के पापा, मुझे माफ करना। टप्पू के पापा, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है। क्या हुआ टप्पू के पापा? क्या हुआ? पता नहीं, ये दर्द हो रहा है। सो जाइए अब, सो जाइए। अरे सो क्यों रहे हैं? वो सोडी भाई कंपनी में सबको बुला रहे हैं। जेठा प्रा, टप्पू, क्या हुआ? अब मुझे क्या पता, लेकिन कुछ हुआ होगा इसीलिए तो बुला रहे हैं। अरे जेठा प्रा, ये जो कुछ भी हुआ अभी होना था, सुबह नहीं हो सकता था। अभी होने को कौन टाल सकता है? अरे लेकिन क्या होनी हुई है? अरे वहाँ जाएंगे, बात करेंगे तो पता चलेगा ना। चलिए चलिए, जल्दी से जल्दी जल्दी से, फटाफट फटाफट। अरे टप्पू, अरे जेठा प्रा, से कैसे गुम हो गया? अरे जेठा प्रा, टप्पू, कहा तो अभी क्या साथ में। हुआ? अरे क्या हुआ सोडी? और चाचा जी गोगी पुत्र के मिल नहीं रहा है। टप्पू, गोगी पुत्र तेरे पास आया क्या? नहीं सोडी अंकल, गोगी यहाँ पर नहीं आया। आपको डर जी, मेरा गोगी गया किधर? ओ तू चिंता मत कर सोनिया, मिल जाएगा अपना गोगी। गोगी गुम हो गया? नहीं, अभी तक मालूम नहीं है गुम हुआ कि नहीं। तुम लोग देख रहे हैं मतलब। मत जी, चलो टप्पू के पापा नीचे जाते हैं। चल। अरे गोगी, गोगी, गोगी दिख रहा? गोगी, गोगी, क्या हुआ? गोगी, गोगी ऐसा कैसे यार? अरे चिंता मत कर छोड़ी, सब ठीक हो जाएगा। गोगी यहीं कहीं होगा। एक मिनट। भाई सोडी, एक बात बता, तूने गोगी को लास्ट कब देखा था? अरे तुम्हारी गोद में तो था गोगी उस वक्त। हाँ। जब तुम उसे कह रहे थे कि उतर जाओ बेटा, मैं भी थक गया हूँ। पर हाँ, तुमने उसे उतारा कब गोद से? ओ मेहता साहब, वो मीटर रूम में जाने से बहुत पहले उतार दिया था उसको। रोशन भाभी, आप भी तो घर गई थी कहीं, उस वक्त आपके साथ तो नहीं था गोगी? नहीं, मैं तो गिर गई, टॉर्च निकाला, ताला बंद किया और आ गई। गोगी तो मेरे साथ नहीं था। कहाँ चला गया होगा? गोगी गोगी, अरे वो देखो, किसने मेरा गोगी पुत्र? मिल गया। नहीं, गोगी का जूता। तुम रोशन, रोशन, ये गोगी का जूता है? गोगी पुत्र किधर है? गोगी, गोगी, डर गया। अरे गोगी किधर चला गया? मिल जाएगा रोशन, तू चिंता मत कर। अरे छोड़ी, चिंता मत कर, थका हुआ था वो। क्या हो सकता है गलत विंग में चला गया हो इधर। यही कहीं होना चाहिए। अपनी विंग में नहीं जाके किसी और विंग में चला गया। अरे एक मिनट, ये जूता मिला है। अरे जेठा शांत हो जाना। नहीं बापूजी, मैं ये कह रहा हूँ, ये एक जूता मिला है तो धीरे धीरे गोगी भी मिल जाएगा ना। हाँ, अरे सब लोग यहाँ खड़े खड़े बातें ही करते रहोगे या गोगी को ढूंढने भी जाओगे? जाओ सोसाइटी में जाकर हर जगह ढूंढ लो, गोगी यहीं होगा, मिल जाएगा। हाँ, रोशन तू रुक, मैं देख के आता हूँ। हाँ अब्दुल,
तू सोसाइटी से बाहर निकल गया क्या? अच्छा कहाँ तक पहुंचा? वापस आना जल्दी यार, गेट के पास आ, मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ हाँ बताता हूँ। हाँ गोगी पुत्र, गोगी पुत्र, गोगी पुत्र। खुदा जी, मेरा गोगी किधर चला गया? मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं किधर होगा। मिलेगा मिलेगा। रोशन भाभी शांत हो जाइए, मिल जाएगा गोगी। हाँ क्या हुआ बेटा साहब? यार अब्दुल, वो गोगी नहीं मिल रहा है यार। क्या? हाँ। अच्छा अब्दुल, जब तू यहाँ से निकला सोसाइटी से बाहर, तब तूने गोगी को देखा तो नहीं था आते जाते? नहीं, मैं गोगी को दिखा ही नहीं। अच्छा तू कहाँ तक पहुँचा था? यही मोड़ तक। कोई नजर आया? अरे गोगी का कोई नहीं नजर नहीं आया। अच्छा एक बार यहाँ देखते हैं। चल इस तरफ तो नहीं आ गया बच्चा? यार कहाँ चला गया यार ये बच्चा? लेकिन गोगी तो अंदर ही था ना? अरे हाँ भाई अंदर था, लेकिन अब नहीं मिल रहा है अब्दुल। ऐसे कैसे हो गया? एक काम करते हैं, तू आ गार्डन में देखते मंदिर में। चलिए चलिए। गोगी पुत्र, मेरे गोगी, अम्मा, वाहिगुरु जी, गोगी पुत्र को मिला दो प्लीज। गोगी, ये तो हैट्रिक हो गया। हाँ I mean, गोगी तीसरी बार खो गया। लेकिन गोगी खो जाता है तो क्या हुआ? वो मिल भी तो जाता है ना। Yeah, right. मिल जाता है। मिल जाएगा इस बार भी। किधर चला गया? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं कहाँ होगा, कैसी हालत में होगा। मिलेगा एक मिलेगा। मिनट रोशन भाभी, देखिए आपको अपने खुदा जी पे भरोसा है ना? है कि नहीं? बस तो गोगी मिल जाएगा, सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं। ठीक है, शांत हो जाओ। चलो गोगी बेटा, मैं कह रहा पकड़ ले। हाँ ये गोगी हमारे विंग में क्यों आएगा? अरे यार भाई वो गोगी है, मेरा मतलब है वो बच्चा है भाई, कहीं भी जा सकता है। अब वो सब छोड़ो, ऊपर टेरेस पर जाकर देखते हैं। हाँ चलो। गोगी बेटा। अब्दुल ध्यान से देखना। लेकिन मेहता साहब वो तो अंदर ही था ना? अरे हाँ लेकिन बोला ना कि अभी नहीं मिल रहा है अब्दुल। चल उधर देख। मैं क्या कहती हूँ, हम लोग भी ढूंढने की कोशिश करें। बेटा हाँ आप यहीं रुकिए, हम आते हैं। चलो 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 संभल के। मिल जाएगा, मिल जाएगा। कब मिलेगा? कहीं होगा। गोगी पुत्र किधर है तू? ओए पापा जी, पापा जी, गोगी पुत्र मिल गया। पर ये यहाँ क्या कर रहा? गोगी, गोगी पुत्र, गोगी, गोगी, गोगी। हैं? गोगी क्यों परेशान कर रहा है तू? गोगी! मुझे नहीं लगता वो टेरेस पे होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते। मैं तो कुठे गेला? अरे जेठालाल चलो। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। यहाँ पैर दर्द कर रहे, यहाँ जेठालाल का बुरा हो गया है। कहते? अरे पैर दर्द कर रहे भाई, पैर की नसा ब्लू हो गई है, ब्लू। यहाँ पे सूड़ी का बेटा गुम हो गया है और तुम्हें अपने पैरों की नसें ब्लू हो गई, उसकी फिक्र है? सोडी की फिक्र मुझे भी है। सोड़ी नहीं, गोगी गुम हुआ है। हाँ तो गोगी की फिक्र मुझे भी है भाई, सोडी से ज्यादा। अचानक एवढी गोगीची काळजी कशाला? कशाला ना मसाला ना, चल ना ढूंढते हैं, चल। चलो चलो आजा आजा आजा। गोगी, ए गोगी, गोगी पुत्र, गोगी पुत्र, गोगी! नहीं भाई टेरेस पे नहीं है, चलो चलो चलो। अरे चलो। अरे तो पहले ही देख के आया होता तो इतना ऊपर चढ़ा है दादर, मुझे खाली फुकट अकेले जाकर देख के आया होता। क्या मुसीबत है। गोगी पुत्र, गोगी पुत्र अपने पापा के साथ क्यों आग में चोली खेल रहा है? मुझे तो गोगी पुत्र को ढूंढा। गोगी पुत्र, गोगी पुत्र। अब्दुल हाँ, मिला? नहीं मिला। मंदिर में देखा कि नहीं? नहीं नहीं, मंदिर में भी नहीं है। यार
पूरा गार्डन छान मारा है, कहीं नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मेहता साहब वो सोसाइटी में आया था ना। नहीं मिला। चल चल। क्लब हाउस में तो ताला है, यानी गोगी पुत्र इधर भी नहीं है। रब जी मेरे गोगी पुत्र को मिला दो। रब जी। नहीं मिला गोगी, लेकिन मिल जाएगा। हाँ माधवी भाभी क्या हुआ? नहीं कहीं पे भी नहीं है। वहाँ भी नहीं है। चाचा जी गोगी पुत्र क्लब हाउस में तो नहीं है। जूता मिला ना। सब क्या हुआ? अरे सोडी कहीं नहीं दिखा। गोगी ना गार्डन में है ना गेट पे है, कहीं पे नहीं है। सब जगह ढूंढ के आए हम लोग। अरे पप्पू नहीं है भाई, सीविंग क्या वहां भी देखा हमने, कहीं पर भी नहीं है। हाँ सोडी, हमारी विंग पर टेरेस पे भी देखा मैंने, मतलब हमने तो वहां भी नहीं मिला। गोगी डी विंग में भी नहीं है। गोगी पुत्र किधर है तू? हाँ भाई कहाँ है तू? किधर चला गया? रोशन सब्र रख, गोगी पुत्र मिल जाएगा। कहाँ चला गया? एक मिनट। बच्चों, लास्ट टाइम की तरह आपने गोगी को कहीं छुपा तो नहीं दिया ना? हाँ? सच बोलो। अरे नहीं आंटी, तभी तो गोगी को फेमस होना था ना, इसीलिए हम लोग ने उसे छुपाया था। ये लाइट चली गई ना, उसी वजह से गोगी खो गया। वरना लाइट चालू रहती ना तो सोडी भाई गोगी को गोदी में उठाकर घर ले जाते। सच्ची मम्मी, ये सारी गलती लाइट वालों की है। क्रैक का टप्पू पिड़े फोन लगा। हाँ किसे? अरे लाइट वालों को, मैं इनको छटूंगा नहीं। अरे सोडी, लाइट वालों से बाद में झगड़ा कर लेना भाई, कल कर लेंगे झगड़ा। अभी हमें गोगी को ढूंढना है। मैं तो कहती हूँ पुलिस कंप्लेंट करो। हाँ रोशन, पुलिस को खबर करते हैं। अरे हाँ पुलिस कंप्लेंट करते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से पुलिस को कंप्लेंट करना अभी जल्दबाजी होगी थोड़ी सी। मेहता साहब क्या बात कर रहे हो? मेरा गोगी पुत्र मिल नहीं रहा है और आप कह रहे हो पुलिस कंप्लेंट नहीं करनी है। अरे नहीं करनी, अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, ढूंढते हैं ना यहीं कहीं। आपको नहीं आना तो मत आओ, मैं जा रहा हूँ पुलिस कंप्लेंट करने। रोशन भाई रुकिए। अरे बात तो समझ रोशन। अरे आए नको, ए उत्साही ऐक। अरे जेठिया सोडी को रोक। बापूजी अभी सोडी को रोकना मतलब इस मौसम में ठंडे पानी से नहाने जितना मुश्किल है। अरे तो उसके साथ जा। ये है वाली जा। सोडी मम्मी मुझे लगा। मम्मी ये तो मेरे गोगी के रोने की आवाज है। गोगी कुठे रडतोयस तू? गोगी किधर है? रोने की आवाज आ रही है कहीं से तो। गोगी गोगी अरे गोगी, सब लोग शांति रखो, सुनो तो सही आवाज कहाँ से आ रही है। हाँ गोगी किधर है? हो रहा मम्मी गोगी पापा मुझे लगा। ले गोगी ना तो घर में ही है। अरे गोगी ये ना। मिल गया भाई। अरे कौन मिल गया? सोडी, ए उत्साही खाली उतर भाई, यहाँ से कहाँ जा रहे तू? ए अरे भिड़े भाई बोलिए ना। मिल गया ना यार, मजा आ गया। सोडी जरा इमोशन पे कंट्रोल कर। गोगी अब मिल गया है, अब तू आराम से सीढ़ी से ऊपर जा सकता है। मम्मी मैं सोफे पे सो रहा था और गिर गया, मुझे हाथ पे लग गया। ये तेरे चक्कर में तेरे पापा को चोट लग जाती बेटा।
सही बात है। पर गोगी तू घेर में कैसे पहुंच गया? आपके साथ। रोशन मेरे साथ कब? जब आप टॉर्च लेने गए थे तभी। वो खुदाई कितलू अंडारू छे। लाइट को भी अभी जाना था, पता नहीं कैसे चले गई। कभी खाटू भी नहीं। कहाँ छे टॉर्च? रोशन भी टॉर्च कहाँ रख दे? मर गई। चलो सारू, चलो चलो चलो। रोशन भाभी, व्हाट इज दिस? मुझे तो पता ही नहीं चला कि गोगी कब मेरे पीछे पीछे आ गया। और पापा, मैं सोफे से गिर गया, मुझे लग गया। हमारा डिक्रो। अरे हाँ लेकिन जोई इसे कहते हैं काख में छोकरू ने गाम में गोता गोत। मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं, कहावत है कि बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। खुश? अरे मतलब पूछ रही मम्मी। और गोगी पुत्र, तू हर बार खो जाता है, लेकिन रब जी की कृपा से फिर मिल भी जाता है। आजा आजा आजा। और यारो, और तुम सबका भी थैंक यू वेरी मच। अरे छोटे भाई, क्या इतनी छोटी बात कर रहे हो? बापू जी गुम हो गए थे, तुमने उनको ढूंढने में मदद की थी, तो मैंने थैंक यू बोला था। हाँ? और सिर्फ थैंक यू ही नहीं बोला, वो हमको सबसे बड़े थीम पार्क में घुमाने भी ले गए। वो ये आइडिया अच्छा है यारो। वो एक काम करते हैं, अपना गोगी पुत्र मिल गया है, तो कल हम सब भी उस थीम पार्क में वापस चलते हैं। और सुबह सही टाइम पे तैयार रहना। अरे भाई, अभी तो आए हैं वहाँ से, अभी घर जाकर थोड़ा सोने दे भाई, थकोड़ा उतरने दे। अभी नहीं, अगली बार गोगी गुम हो जाएगा और मिलेगा ना, तभी नक्की जाएंगे। बेटा ब्रा, खूब मजाक कर रहे हो, करो करो। चलो 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 भाई चलो। ठीक है, थैंक यू यारो। गुड नाइट, ओ वाहिगुरु सच्चे पातशाह, ओ तेरा शुक्र है गोगी पुत्र सही सलामत मिल गया। ओ वाहिगुरु जी, ऐसे तुम सब पे कृपा करना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत दा भला। चल रोशन आजा। लिखे जो खत तुझे देने तारक, हाँ जी, क्या कर रहे हैं आप? खो खो खेल रहा हूँ। तारक, कहिए ना क्या कर रहे हैं आप? खुशबू ले रहा हूँ, खुशबू। अरे अल्फाजों की खुशबू। मेरे फैंस के लेटर आए, वो लेटर्स पढ़ रहा हूँ। तारक, ये लेटर पढ़ने के बाद? ये लेटर पढ़ूंगा। अच्छा, वेरी गुड। तो ये सारे लेटर्स पढ़ने के बाद आर्टिकल लिखूंगा। आर्टिकल लिखना है मुझे। कोई काम नहीं, काम मत बताना प्लीज अंजलि। रात को गोगी को ढूंढने के चक्कर में कितनी देर हो गई थी, और सुबह इतनी लेट शुरू हुई है मेरी, और मुझे बहुत अभी काम है, आर्टिकल लिखना, लेटर्स पढ़ने, प्लीज। हाँ, मैं आपसे कोई काम करवाने नहीं आई हूँ। और वैसे भी जब भी आप अपने फैंस के लेटर्स पढ़ते हैं ना, तो सब काम भूल के उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अरे भाई, तो क्यों ना पढ़ो इन्वॉल्व होके। अरे भाई, इन्हीं के लिए तो लिखता हूँ, और ये इन लोगों का मेरे लिए प्यार है, ये इनकी चाहत है। और मैं तुमसे कहाँ राहत है। चाय का क्या हुआ अंजलि? अब तो आप बहुत बिजी है ना, पढ़िए लेटर्स, मैं चाय बाद में दूंगी। अरे अंजलि, अंजलि चाय दो ना प्लीज। अरे जिस वक्त चाय मांगी जाए सिर्फ चाय दिया करो, राय मत दो प्लीज। हाँ, क्या खुशबू है। मेरी चाय की? नहीं, इस खत की खुशबू से ही पता चल जाता है खत किसका है। मेरी सबसे बड़ी फैन है नैना। मुद्दत के बाद मिला जो खत नाज़नीन का, मारे खुशी के डाकिए का हाथ चूम लिया। हा। नैना नैना नैना, तुम्हारा भी क्या कहना। इतने प्यार भरे खत लिखती है ना, ऐसे कैसे समझाऊं कि शादीशुदा हूं भाई। डियर तारक जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप जो लिखते हैं वो सीधा दिल को छू जाता है। मैं जानती हूँ अब तो आप मेरे खत खुशबू से पहचान जाते होंगे। बस एक ही ख्वाहिश है, अब तो आपसे सिर्फ दोस्ती करने की इच्छा है। हेलो नैना। नैना? हाँ नैना, हाउ आर यू नैना? अरे क्या उम्र है तुम्हारी नैना, बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। सोच क्या रहा था, तुम्हारे ही खत पढ़ रहा था। क्या खत लिखती हो नैना, क्या बताऊं तुम्हें। तुम्हारा एक एक अल्फाज, एक एक हर्फ दिल में उतर जाता है।
हाँ हाँ, तुम्हारे नैनो के बारे में लिखूंगा ना नैना। तारक फोन दीजिए। नैना क्या नैना है तुम्हारे, नैना उसमें से प्यार की धार का बहना। तारक ये फोन दीजिए। अरे नैना मिल सकते हैं ना, क्यों नहीं मिल सकते? जरूर जरूर, कल ऑफिस के बाद क्यों हाफ डे ले लेता हूँ, कल श्योर मिलते हैं। नैना हेलो, आपको शर्म नहीं आती मेरे पति से ऐसी बातें करते हुए? तुम एक बार मेरे सामने आओ। तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? हेलो। बोलती बंद नहीं होगी, फोन बंद है, फोन। तुम भी ना अंजलि, तुम्हें क्या लगता है मैं लड़कियों से फ्लर्ट करता हूँ? लगता नहीं है, पूरा यकीन है। क्या मतलब? क्या आप ऐसा कोई गलत काम नहीं करोगे? हो, देखो तो सुर बदला है तो। अगर इतना ही यकीन है तो फोन क्यों खींचा? बीवी हूँ आपकी, जलन तो होगी। वैसे भी इसी जलन को सच्चा प्यार कहते हैं। और बताए, जब तक पति नाम के पतंग की डोर अपनी पत्नी के हाथों में रहे ना, तब तक वो पतंग ठीक उड़ती है। हाँ, वरना पतंग कट के किसी की भी छत पे जा सकती है। वैसे पतंग नॉट अ बैड आइडिया। मुझे इन दिनों पतंग पे आर्टिकल लिखना चाहिए। एक काम करता हूँ, बाहर जाके बैठता हूँ और फर्स्ट क्लास आर्टिकल लिखता हूँ। एक चाय और भेज देना। अरे यार, फिर बाहर जाके कैसे लिखूंगा? बाहर बैठना तो, जब तक ये सोसाइटी में रिपेयरिंग का काम शुरू नहीं हो जाता, ना बाहर बैठ सकते ना बालकनी में जा सकते हैं। हद है यार। अरे हाँ तारक, अपनी सोसाइटी के रिपेयरिंग का काम कब शुरू होगा? मैं क्या ठेकेदार? अरे भाई, कब शुरू होगा या तो ऊपर वाला जानता है या जेठालाल का साला जानता है। मतलब? अब देखो, भिड़े से अगर मैं जाके इस रिपेयरिंग के वर्क के बारे में पूछूंगा तो वो कहेगा आपके खास दोस्त हैं जेठालाल, उनसे क्यों नहीं पूछते, उन्हीं के साले का कॉन्ट्रैक्ट था। और जेठालाल से अगर मैं सुंदर के बारे में कोई भी बात करूंगा तो वो कहेगा फायर ब्रिगेड हो या आग लगाने वाले हो। हाँ, बात तो सही है आपकी। इसलिए अब ये सोसाइटी के रिपेयरिंग का काम सेक्रेटरी साहब को करने दीजिए, वो संभाले, हमें इस बारे में कुछ नहीं करना। ठीक है। ऑलराइट, लिखने दो मुझे। अहो, इसे जरा पैक कर दीजिए। अहो, पेपर में से बाहर आइए। अरे माधवी, सुबह सुबह अखबार पढ़ने से भरपूर टाइम पास होता है, हो ना? सिर्फ टाइम पास नहीं होता, बल्कि देश विदेश की जानकारी मिलती है। अभी परसों पेरिस में पापड़ पैक कीजिए। इंटरेस्ट नहीं है हिला। भिड़े, वो भिड़े, ओह ये देखो, नवाब साहब टांगे लंबी करके आराम फरमा रहे हैं। अय्यर भाई, सोसाइटी में कोई फंक्शन करना हो, थीम पार्क में जाना हो, तो उसमें नंबर 1 एकमेव सेक्रेटरी। यहाँ पर सोसाइटी का पैसा दाव पर लगा है और तुम आराम से पेपर पढ़ रहे हो। पोपटलाल, क्यों चिल्ला रहे हो? मतलब हमने जिस बैंक में अकाउंट खोला है उस बैंक का दिवाला निकल गया। नहीं, लेकिन सोसाइटी का दिवाला थोड़े दिन में जरूर निकल जाएगा। कहते? अरे भाई, रिनोवेशन के लिए स्ट्रक्चरल रिपोर्ट निकाल लिया, पूजा करवा ली, सुंदरलाल को 5 लाख रुपया एडवांस में दे दिया। मुझे ही बता रहा है, पता है भाई। तो फिर काम कब शुरू होगा ये भी जरा पता लगाओ। अरे उसके लिए सुंदर को फोन करना होगा ना। तो क्या हम बोलेंगे उसके बाद फोन करोगे? मैंने उसे फोन किया था पोपटलाल, उसका फोन नहीं लग रहा है। मैं भी जेठालाल के पास जाने ही वाला था। जेठालाल के घर पर जाने की जरूरत नहीं है। दया भाभी से मैंने सुंदरलाल के 5 नंबर ले लिए। सुंदर के 5 नंबर है? अहो, पापड़ पैक किए कि नहीं अभी तक? या पेरिस में ही घूम रहे हो? पेरिस? पेरिस? अरे पोपट भाऊजी, अय्यर भैया, आइए ना, आइए। वो कब क्या है? होगा, तू बैठिए ना। हाँ, या बस। थैंक यू माधवी भाभी। माधवी भाभी, एक फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म चाय हो। कैंसल, कैंसल। चाय के साथ चिवड़ा और बाकरवड़ी भी मिलेगी, कबूल हो तो बोलो। अरे बिल्कुल, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। अय्यर भाई, आपके लिए कॉफी, बरोबर ना? थैंक यू। अब लेकर आते। भिड़े, तुम कुछ नहीं लोगे? पोपटलाल, मेरी शादी हो चुकी है ना, तो मुझे सुबह सुबह टाइम टू टाइम चाय नाश्ता मिल जाता है। भाई, जिस काम के लिए आए वो काम शुरू करते हैं। अरे हाँ भाई, नंबर दो। हाँ, ये 5 नंबर है, लेकिन इसमें कौन सा नंबर लगता है मेरे को याद नहीं है। क्या यार भाई, साइंटिस्ट होके एक फोन नंबर याद नहीं रखते? पोपटलाल, मैं साइंटिस्ट हूँ, टेलीफोन ऑपरेटर नहीं हूँ। मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ। सब लोग एक नंबर लगाते हैं। हाँ, करो। करो क्या करो, तुम भी करो। अय्यर, पहला सुंदर तुम ट्राई करो, मतलब पहला नंबर तुम ट्राई करो, दूसरा तुम ट्राई करो।
हाँ हाँ हाँ। तीसरा मैं ट्राई करता हूँ। ओ भाई ओ, हाँ? मोबाइल से ट्राई करो ना। बैलेंस नहीं है मोबाइल में। लगाई फोन लगा, फोन लगा। लाओ पहला फोन मुझे दो। क्या मैं बात करता हूँ? हाँ नहीं मैं बात करता हूँ। क्या मैंने बात किया और पैसा नहीं, बात बराबर है। एक मिनट, मैं इसका स्पीकर ऑन करता है, इसमें वो सिस्टम है। ठीक है चलो। हेलो। हाँ सुंदरलाल, देता हूँ। सुंदर भाई को फोन दो। भैया स्पीकर पे है ना, फोन नीचे रखो। इधर में अकेले फोन। किसका फोन है? पता नहीं। ए भाई, जब भी मैं इतना बिजी होता हूँ और किसी भी आलतू फालतू का फोन आया तो तुरंत ही फोन काट देने का। फालतू फालतू लगा, कान पे लगा। हेलो। ओ सुंदर भाई, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। और हाँ, पोपट और अय्यर भी है मेरे साथ, कमेटी मेंबर्स। हाँ, तुम हो किधर भाई? मैं अभी पार्टी के साथ ही बैठा हूँ। मैं उसको बता रहा था कि बहुत दिन हो गए गोकुलधाम वालों का फोन नहीं आया। अच्छा हुआ आप लोगों का फोन आ गया। बताइए, सोसाइटी में कौन सा कलर करना है? अरे भाई सुंदरलाल, अभी पुराना प्लास्टर तोड़ना बाकी है, नया प्लास्टर लगाना बाकी है, उसके बाद कलर की बात आएगी ना। तुम अभी से कलर की बात करो। अरे पोपट भाई, सुंदर जो भी काम करता है उसका पूरा ब्लूप्रिंट बना लेता है, उसके बाद ही काम शुरू करता है। कट गया। कट गया? हेलो 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 सुंदरलाल, कटा नहीं है, तुम्हारा आवाज आ रहा है। फोन कटा नहीं है, आवाज तो आ रहा है। हाँ सुंदरलाल। अरे अय्यर भाई, पतंग कट गया। उसका पतंग कट गया है। हाँ सुनाई दे रहा है, स्पीकर पे है ना। हाँ, लेकिन ये तो पार्टी के साथ बैठा था। हाँ, तो फिर तुम्हारा पतंग कैसे कट गया? मतलब कि पार्टी के साथ बैठा हूँ, मतलब मैं अभी पार्टी के साथ टेरेस पे खड़ा हूँ और सामने की बिल्डिंग पे पतंग कट गई। अरे आप लोग कलर फाइनल करके मुझे बोल देना। चलो। सुंदर एक मिनट, चलो क्या चलो? बोलो बोलो। देखो भाई, तुम्हें सोसाइटी ने 5 लाख रुपए दिए एडवांस में, तो अभी सब पूछ रहे हैं। अरे भाई, सोसाइटी वालों को बोल देना कि मैंने 5 लाख रुपए लिए, पर सामने मेरा 7 लाख रुपए खर्च भी हो गए हैं। अरे भाई सुंदर, काम शुरू किया नहीं और 7 लाख का खर्चा हो गया। अच्छा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस देना पड़ता है, मटेरियल वाले को एडवांस देना पड़ता है। लेकिन देखो सुंदरलाल, तुम हमारा काम खत्म करने के बाद ही दूसरा काम लेना। अरे अय्यर भाई, लोग 10-10 लाख रुपए एडवांस लेकर लाइन में खड़े हैं और काम लेने को बोल रहे हैं, पर मैं काम छोड़ रहा हूँ। क्यों? आप ही बताओ, आप एक साथ 2 पतंग उड़ा सकते हो? नहीं। बस वैसे ही सुंदर एक वक्त पे एक ही काम करता है। वाह। अरे भाई सुंदर, तो हमारा काम कब शुरू होगा? अभी तो काम हो ही नहीं सकता। क्यों? ऐसे चौंकिए मत। मकर संक्रांति के बाद मैं सोसाइटी का काम तमाम कर दूंगा। तमाम कर दूंगा मतलब जोर शोर से काम शुरू कर दूंगा। ढिल दे पेट लग गया, ढिल दे। कट गया। भिड़े भाई, अय्यर भाई, पोपट भाई, मैं आप सब लोगों को मकर संक्रांति के बाद में मिलता हूँ। ओके, चलो आप सब लोगों को एडवांस में हैप्पी मकर संक्रांति। हाँ भाई, हाँ मकर संक्रांति। कौन मैं रहे? ओह सॉरी, मेरा। ये लीजिए आपका पसंदीदा नाश्ता। वाह 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 भाभी भाभी, कमाल है, आप हर काम में एक्सपर्ट है। काय पोपट बाबूजी, लीजिए। सीखो इनसे कुछ। हाँ, सीख रहा हूँ। अय्यर भाई, ये लीजिए आपकी कॉफी। थैंक यू। वाह वाह वाह। भाई भिड़े, ये मकर संक्रांति के बाद सोसाइटी का काम शुरू हो जाना चाहिए, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं तो जेठालाल तो है ही। हाँ, अरे जेठा से याद है, उसे ये सुंदर वाली बात बता देता हूँ फोन करके। अय्यर भाई, चिवड़ा। तो कोई और दुकान है। मेरी दुकान कहाँ गई? सेठ जी, आगे कहाँ जा रहे हो? ये अपनी दुकान है। ये सब क्या है?
ये सब किसने लगाया? मैंने। क्यों? बिजनेस, पतंग का बिजनेस। 1 मिनट भाई साहब। नटो काका ये सब क्या हो रहा है? बंद कीजिए और म्यूजिक बंद कीजिए पहले। ये दुकान में ये सब क्या हो रहा है नटो काका? अरे सेठ जी, पतंग पे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सिक्का लगा रहा हूँ। क्यों? अरे सेठ जी क्या बताऊँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम अब आसमान को छुएगा। और जब पतंग कट जाएगी तब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम ऐसे लहराते लहराते जमीन दोस्त हो जाएगा, उसका क्या? अरे सेठ जी ऐसा नहीं होगा, बल्कि जहाँ जहाँ पतंग कट के गिरेगी वहाँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नजर आएगा। अरे यहाँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, अरे वहाँ भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, अरे पेड़ पे भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, तार पे भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। आखिर ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है कहाँ? अरे इस पर तो एड्रेस भी लिखा है। आओ यारों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जाएं, टीवी, मोबाइल, फ्रिज खरीद कर घर ले आए। वाह, क्या आइडिया है। थैंक यू सेठ जी। वो बाघा को अंदर बुलाइए। अभी बुलाता हूँ। बाघे, सेठ जी अंदर बुला रहे हैं। कम ऑन इन, बकल अप। जी। बाघा, सेठ जी को हमारा आइडिया बहुत पसंद आ गया। अच्छा, थैंक यू सेठ जी। सेठ जी ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी अच्छे आइडियाज मेरे दिमाग में है। ये लो 25 रुपया और 1 रुपया वापस दो। बराबर है सेठ जी। एक पतंग का 8 रुपया, 8 तिया 24, 25 में से 24 गया तो 1 बचता है ना, वही 1 रुपया भाई मांग रहे हैं। नटू काका, मेरे पास है छुट्टा, मैं दे देता हूँ। ये ले भाई अपने 1 रुपया। बागा, ये ले ले बेटा। जी सेठ, आपका दुकान मस्त है। रक्षाबंधन में राखी का स्टॉल डालने को मिलेगा, रोज का 250 रुपया मिलेगा और 2 राखी फ्री में। सॉरी भाई, लेकिन रक्षाबंधन में स्टॉल हम ही लगाने वाले हैं। तो पार्टनरशिप में इंटरेस्ट है? एक काम कीजिए, आपका बिजनेस कार्ड दे दीजिए। क्या है, हम दो पहले से ही पार्टनर हैं। हम दोनों मिलके फिर ये तय करेंगे कि तीसरा पार्टनर चाहिए कि नहीं, फिर हम आपको फोन करके बता देंगे। नटू काका, ये सब क्या हो रहा है दुकान में? भाई, हमें पार्टनर नहीं बनाना है, आपको पतंग मिल गई ना। अभी जाइए जाइए प्लीज। सॉरी। बाघा, सबसे पहले तो मुझे ये बता, तूने किसको पूछ के यहाँ ये पतंग की दुकान चालू कर दी? नट्टू काका को। नट्टू काका? सेठ जी, मैंने ये सोचकर बाघा को परमिशन दी कि इसी बहाने चारों ओर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का नाम उड़े। मुझे नहीं उड़ाना हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम। या भाई, तू अभी कभी ऐसा पतंग निकाल, सब निकाल। देख क्या रहा है भाई, निकाल, वरना तुझे कन्नी बांध के पतंग की तरह आकाश में उड़ा दूंगा। ठीक है, जैसी जिसकी सोच। लेकिन अब इतनी सारी पतंग का करेंगे क्या? सेठ जी को दे देंगे। सेठ जी टप्पू सेठ को दे देंगे। नहीं भाई नहीं, टप्पू के पास बहुत पतंग है। तो फिर पतंग वाला भी पतंग वापस नहीं लेगा। एक काम कर भाई, मेरी तरफ से सारे पतंग गरीब बच्चों में बांट दे। हाँ सेठ जी, मकर संक्रांति में दान करने का पुण्य भी मिलेगा। गुड आइडिया, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू।
आई एम प्राउड टू बी एम्प्लॉई योर. मगा, गेट टू वर्क. जी. सुंदर का फोन मुझे? भिड़े से तो उसकी बात हो गई, फिर मुझे क्यों फोन कर रहा है? हेलो हेलो जीजा जी, एडवांस में हैप्पी संक्रांत. हाँ, फोन क्यों किया? जीजा जी, मैंने भिड़ा भाई को फोन करके बोल दिया है कि मैं मकर संक्रांत के बाद में सोसाइटी का काम शुरू करूंगा. हाँ, वो भिड़े का फोन था. अच्छा है, शाबाश. जीजा जी, क्या है कि मुझे लगता नहीं है कि मैं ये काम कर पाऊंगा. तो ये तो मुझे क्यों बता रहा है? क्या है जीजा जी, आप अपने, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. नहीं भाई नहीं, कोई अपने अपने कुछ नहीं है भाई. तेरा जो भी लफड़ा है ना, वो तू फोन करके भिड़े को बता दे. फिर मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए. है क्या? हेलो हेलो जीजा जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है. हेलो हेलो. मैंने कहा तेरा जो भी लफड़ा है वो तू फोन करके भिड़े को बता दे. हेलो जीजा जी सिग्नल नहीं मिल रहा है. हेलो हेलो हेलो. झूठ मत बोल, सब सिग्नल बराबर है. हेलो 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 हेलो. ये भगवान, ये मेरी जिंदगी भी पतंग जैसी है. जरा खुशी से उड़ी नहीं कि कोई ना कोई आ ही जाता है फेस लड़ाने के लिए. भगवान मेहरबानी करके ये सुंदर को सद्बुद्धि देना कि मकर संक्रांति के बाद जल्द से जल्द सोसाइटी का काम शुरू कर दे और पूरा भी कर दे. अरे नहीं, एक बार बोला ना नहीं. हिला क्या प्रॉब्लम है? सोनू, तुझे कितनी बार बोला है स्कूल के लिए लेट हो रहा है, मोबाइल में गेम मत खेल. सोनूला सांगते. मोबाइल? ये सोनू, मोबाइल में गेम मत खेलो, उसको चार्ज होने दो. माधवी चांद. अरे देवा, शिक्षकाच्या घरी 10 करोड सापडले. जी ट्यूशन फी काय असणार आहे? दे चहा दे. अहो लीजिए ना चाय, क्या कर रहे हैं आप? लीजिए. पत्नियों का काम ही होता है कि पति के साथ मजाक करना, है ना? गलत. और एक काम होता है, पैसों की बचत करना. मतलब मैंने इस महीने 8,000 रुपए जमा किए हैं. आहत कुठे? हो, शाबाश, क्या बात है. लीजिए. मुझे क्यों दे रही हो? अपने पास रखो. नहीं, एक काम करते हैं, कुछ खरीदी करते हैं. हाँ, पत्नियों की और एक आदत होती है, जैसे पैसे की बचत हुई नहीं, शॉपिंग का शौक जागने लगता है. मैं मेरे लिए नहीं, आपके लिए कह रही हूँ. नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए. तुम एक काम करो, पैसे अपने पास रखो, मैं बाद में बैंक में जमा कर दूंगा. अरे क्या हुआ? बार बार चश्मा क्यों ठीक कर रहे हो? अरे देखो ना माधवी, इसका ना स्क्रू ढीला हो गया है. हो. ये तो होगा ही ना, आपके साथ जो रहता है. तुम्हें मजा. अरे देवा, तुझ्यामुळे स्क्रू पडला खाली. मी कितनी बार कहा है अभी आपको? कुछ मत कहो, स्क्रू ढूंढो. मुझे दिख नहीं रहा है वैसे भी. देवा, कुठे गेला हा स्क्रू? मेरे बाबा लवकर. नशीब मिळाला. हो बाई, खरंच. ठीक आहे. खड़ा है ये, स्क्रू कहाँ है? अभी खड़े मत रहिए, ढूंढिए. हाँ, तुम उस तरह ढूंढो. भाऊ, तुम्ही स्क्रू शोधा. पापा, आई आप लोग घोड़ा घोड़ा खेल रहे हो? हाँ, आके बैठो. आप लोग क्या ढूंढ रहे हो? अरे तेरे बाबा का ढीला स्क्रू गिर गया है. क्या? बाबा का? वो चश्मे का स्क्रू ढीला हो गया था ना, वो गिर गया, उसे ढूंढ रहे हैं. बाबा का मणे. तेज बाबा. एक मिनट. हम लोग इससे ढूंढते हैं. आहे काय ते?
हाँ ये अच्छा है। बग बग बग। आई बाबा कहाँ बैठे थे? यहाँ बैठे थे, यहाँ ये होगा। देख। मिळालं? देखा? मिल गया। शाबाश। शाबाश वाह वाह बेटा। वाह, ये लो। शाबाश शाबाश। सावकाश। हाँ। वेरी गुड। आई बाल बना दो, लेट हो रहा है मुझे। चलो चलो। ओहो ऐसे बोल रही है जैसे मेरी वजह से लेट हो रहा है। हाँ तुझे मोबाइल पे गेम खेल रही थी तब नहीं लेट हो रहा था। बाबा आप नया चश्मा ले लीजिए ना, ये चश्मा कितना पुराना हो गया है। नहीं, वक्त के साथ पुरानी चीजें बदलो। शुरुआत तुमसे करूं? तू क्या हंस रही है? आपके भले के लिए कह रही हूँ मैं। बाबा आप कॉन्टैक्ट लेंस ले लीजिए, उसके तो स्क्रू भी नहीं होते, प्रॉब्लम भी नहीं होगा। हाँ हे चांगलं आहे। काय चांगलं है? फालतू खर्च मुझे फिजूल खर्ची नहीं करनी। अरे हमारे जमाने में अरे स्क्रू गिर गया, डंडे ठीक कीजिए फिर से। क्या हंस रही है? जा स्कूल लेट हो रहा है तुझे। बैग भर जल्दी से। अरे देवा, ये इतना छोटा सा स्क्रू कैसे लगाऊं? समझ में नहीं आ रहा माधवी। ये इतना छोटा सा स्क्रू लगाने के लिए स्क्रूड्राइवर भी नहीं अपने पास माधवी। क्या करूं? सोडी के पास जाता हूँ। वो सोडी भाई का तो गाड़ियों का गैरेज है, चश्मे का नहीं। अरे वो टेक्निकल बंदा है माधवी, उसके पास होगा। छुरी की नोक से कर देती हूँ ना ठीक। छुरी? माधवी, छुरी से सब्जियां काटी जाती है। जो काम जिससे होता है उसी से करना चाहिए। अरे कॉलेज में एक बार सोडी भाई गैरेज के लिए कब निकलते हैं? अरे वो तो निघाला असेल नाही? लगे कळलं बरं का मला। पहले ये स्क्रू टाइट करके आता हूँ, फिर बताता हूँ कि कॉलेज में क्या किया था। तुम्हें सुनना पड़ेगा। ओ हाँ। आई आई गुजरात में ठंडी का वायरा, लेकिन सिर्फ वातावरण में, धंधे में नहीं। हाँ तो वो तो बराबर है ना भाई। गुजरात में सब गुजराती लोग रहते हैं, पक्के व्यापारी लोग। धंधे में ठंडी हो ही नहीं सकती। वाह मस्त पेपर है, सब सच लिखते हैं। और क्या है भाई, नुकसानी में डूबे जीजा जी का बिजनेस बचाने के लिए साले ने चलकर 4 धाम की यात्रा पूरी की। क्या झूठ कुछ भी छापते हैं, बेकार है पेपर। क्या कर रहा है टप्पू? आपके कान में सीटी बजा रहा हूँ। मत बजा। ठीक है। ना बोल रहा हूँ टप्पू, फिर भी बजा रहा है। अरे आपने कब मना किया? आपने तो कहा बजा। मैंने कहा मत बजा। ओ सॉरी, मैंने मत नहीं सुना। टप्पू बंद करेला, सीढ़ी ला इधर। नहीं दूंगा। टप्पू नहीं सीढ़ी ला। नहीं टप्पू मजाक नहीं, सीढ़ी ला इधर, सीढ़ी ला। टप्पू ये क्या है मजाक? सीढ़ी दे। टप्पू सीढ़ी दे। टप्पू दे दे। नहीं दूंगा। अरे टप्पू के पापा ये अब क्या कर रहे हैं? सोफे पर क्यों चढ़ गए हैं? अरे ये तेरे कुंवर की वजह से। अरे ये तेरे लाडले टप्पू ने इतने जोर से मेरे कान में सीटी बजाई, अभी तक मेरे कान में ऐसी आवाज आ रही है। टप्पू ऐसे मस्ती नहीं करते हैं, सॉरी बोलो। सॉरी बोलो। सॉरी पापा। बस खुश। वाह वाह महारानी दया देवी, क्या इंसाफ किया आपने मेरा। अरे उसमें क्या? नहीं नहीं, दिल खुश कर देता तो सी। पंजाब जिस तरह आपने अपने कुंवर को समझाया है। टप्पू बेटा सॉरी बोलो।
ये क्या था? वो आंख में कचरा गिर गया था। आंख में कचरा गिर गया था? तेरे इस लाड प्यार की वजह से ही इसकी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। खबरदार आइंदा ऐसे कान में सीटी बजाइए ना टप्पू, तो तेरे कान के नीचे एक बजाऊंगा। अभी तक सुन हो रहा है। तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक, तुझे मैं बराबर का मेथी पाक। बापूजी, आप कहां से आ गए? दरवाजे से। क्या भाई, हैं? क्या बोल रहा था अभी टप्पू को? कान में सीटी बजाई तो एक कान के नीचे बजाऊंगा। तू क्या सड़कबाज गुंडा है जो अपने बेटे के सामने सड़कबाज भाषा का प्रयोग कर रहा है? बापूजी, वो मैंने टप्पू को बोला मेरे कान में सीटी मत बजा, तो समझता ही नहीं है। 3 बार इतनी जोर से सीटी बजाई, मेरे कान में अभी तक सुन ऐसी आवाज आ रही है। ये सुन वाली, तू अपनी बचपन की शरारतें भूल गया? अरे टप्पू ने तो सिर्फ कान में सीटी बजाई है, तू तो कान में पानी की पिचकारी मार के भाग जाता था। तभी बापूजी मैं बच्चा था। तो टप्पू क्या बड़ा हो गया है? अरे तभी मैंने तेरे कान के नीचे बजाई होती तो तू आज इतना संस्कारी होता। बापूजी, हाँ, आया बड़ा टप्पू को डांटने वाला। सॉरी टप्पू। क्यों भाई, सॉरी क्यों? आज तक तूने नाथा को तो कभी सॉरी बोला नहीं, और अभी टप्पू को सॉरी बोल रहा है। क्यों, टप्पू को क्यों सॉरी बोल रहा है? तो क्या करूं बापूजी? मैं टप्पू को डांटता हूँ तो आप मुझे डांटते हैं, मैं उसको सॉरी बोलता हूँ तो भी आप मुझे डांटते हैं, तो मैं करूँ तो क्या करूँ? प्यार से समझा। अरे बच्चे तो छोटी मोटी शरारतें करते रहते हैं, उनको प्यार से समझाना चाहिए। टप्पू मेरा गगुड़ा बेटा, ऐसे कान में सीटी नहीं बजाते बेटा। बड़े क्या किसी के भी कान में ऐसे सीटी नहीं बजाने की बेटा। भाईड़ाई बंद कर और सीधे सीधा प्यार से समझा। टप्पू, ये तो गुस्सा हो गया। प्यार। टप्पू, अभी भी गुस्सा ही है, थोड़ा गुस्सा है लेकिन है। टप्पू, तो गाना हो गया। टप्पू, हाँ, ये बराबर है, प्यार, आध्यात्मिकता। टप्पू बेटा, ऐसे पिताजी के कान में, पिताजी क्या किसी के भी कान में ऐसा सीटी नहीं बजाते बेटा। जिसका भी कान होता है ना, उसको बहुत तकलीफ होती है बेटा। कान में ऐसे सुन आवाज आती है बेटा। ओके पापा, मैं किसी के भी कान में सीटी नहीं बजाऊंगा। ऐसे। सॉरी बापूजी, ये देखा बापूजी, देखा, मुश्किल से सुन अभी बंद हुआ था, फिर से शुरू हो गया। टप्पू बस बेटा। सॉरी पापा। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है, नाश्ता लगा, मैं तब तक शूज पहन के आता हूँ। हाँ हाँ, अब टप्पू के पापा, अब बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मैं अंदर जाके चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। आप
बैठिए। आप बैठ जाइए। अरे मुझे सब सुनाई दे रहा है भाई, तो ये सब एक्शन क्या कर रही है चाय? मुझे लगा कि आपको कान में सुन हो गया है, इसलिए सुनाई नहीं दिया होगा। सब सुनाई दे रहा है। सॉरी। अच्छा सुन, तू पूरा दिन घर में रहती है तो ये टप्पू को कुछ अच्छे संस्कार दे। क्या हुआ भाई? कुछ ना कुछ ना। अच्छा टप्पू के पापा आप बैठिए। ओह, फिर सब भूल हो गई। अब बैठने ही जा रहे थे और मैं भूल पड़ी। अब बैठे, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे क्या हो गया आज मुझे? सॉरी। ओ सोडी परा, घर में आ सकता हूँ? नहीं भाई, अभी मैं गोगी पुत्र को नाश्ता करा रहा हूँ, बाद में आना 15 मिनट बाद। आजा भाई आजा। पिड़ू यार तुम भी कमाल करता है। तो मेरे घर में आने के लिए तेरे को परमिशन लेनी पड़ेगी। और तू मेरे एकदम गोगी पुत्र जैसा ही है। और जैसा गोगी पुत्र का मेरे पे हक है ना, ऐसे तेरा अपनी दोस्ती के नाते पूरा हक है मेरे पे। और ये घर जैसे गोगी पुत्र का ना, ऐसे ये घर तेरा भी है पूरा, समझा क्या? बात करता परमिशन की। और चल चल बैठ जा और नाश्ता कर ले, चल। नहीं भाई, मैं नाश्ता करके आया हूँ। तेरे पास छोटा स्क्रू ड्राइवर है? हाँ है, क्यों क्यों है? अरे नहीं, अब मेरा वो चश्मा टूट गया ना, तो ये देखिए इतना छोटा स्क्रू है, तो उसको जरा टाइट करना है। ओ पिड़ो, ऐसी मस्ती क्यों करता है चश्मे के साथ कि उसका स्क्रू ही निकल जाए? होगी पुत्तर, बड़ों की बातों पे हंसते नहीं है। चल तू नाश्ता कर। ओ मैं अभी लेके आया स्क्रू। हाँ जरा ले। अंकल, आप एक काम करो, आप इस फ्रेम में ना वेल्डिंग करा दो, कभी टूटेगा ही नहीं। वाह वाह, अप्रतिम आइडिया होगी, लेकिन अपने पास ही रखो, मैं नहीं ले सकता। तुम चश्मा दे दो। अरे पूरा दही वाला हाथ लगा दिया गोगी। गोगी पुत्र रह गई कितना, चश्मे पे दही लगा दिया। सॉरी, अभी मैं साफ करके आता हूँ। ओ जा जल्दी जा, फटाफट तोड़ के जा। अरे नहीं नहीं, वो चश्मा तोड़ देगा सोडी। और नहीं तोड़ेगा पिड़ू, तू भी ना कमाल करता है। वो कांच का गिलास भी जब लेके जाता है ना, कभी तोड़ता नहीं है, ऐसे ही फिक्र करता रहता है। और अभी देखना चश्मे से दही निकाल के लाएगा एकदम चमका के। और पिड़ू मैं क्या बोलता हूँ, ये तेरे पुराने जमाने का चश्मा ना तेरे जैसा पुराना हो गया, अब इसको बदल दे। सोडी, मैं मादी से बहुत भाषण सुन चुका हूँ, अभी तू भाषण मत दे भाई। वो चश्मा अच्छा है, दूसरी बात कर। ठीक है शिक्षक साहब, आज हम आपकी टेस्ट लेते हैं। बताओ ये कितनी उंगलियां हैं? बिना चश्मे के मैं अंधा नहीं हो जाता हूँ। बता सकता हूँ, 3 उंगली है। गलत जवाब, शिक्षक का गलत जवाब। मतलब ये 2 उंगलियां हैं और 1 अंगूठा। टिकू टिकू टिकू। चल दूसरा टेस्ट लेते हैं। हाँ। ले पढ़ के बता, फटाफट फर्स्ट क्लास, वाहिगुरु जी की कृपा से पढ़ो। पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा बिना चश्मे के, लेकिन थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लूंगा। पढ़ो। अरे देवा, मेरा नंबर बढ़ गया क्या? अक्षर समझ में क्यों नहीं आ रहा है? वो जरा थोड़े छोटे अक्षर हैं। तू एक काम कर, ये इधर बड़ा अक्षर पढ़, पंजाबी में। हाँ, थोड़ी ये पंजाबी है तो मैं चश्मे के साथ भी नहीं पढ़ सकता भाई। क्यों टेंशन दे रहा है मुझे? अरे भाई तू गोगी को बुला ना, वो अंदर चश्मा तोड़ देगा मेरा। अरे हाँ, ओए गोगी पुत्र आ गया। हाँ दे चश्मा दे। कहाँ चश्मा? अरे वो तो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया। अरे सोडी, इसने चश्मा वॉशिंग मशीन में धोने डाल दिया। मैं बोलता हूँ, वो गोगी पुत्र है कि कितना दही वाला चश्मा तूने वॉशिंग मशीन में डाल दिया। अभी कपड़े खराब हो जाएंगे ना। और बिड़ू तू फिक्र ना कर, और दही से कपड़े खराब नहीं होंगे। अरे देवा, किसके साथ बात करूं पता नहीं चल रहा है। भिड़ अंकल, ये ले आपका चश्मा, मैं तो मजाक कर रहा था। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ऐसा मजाक नहीं करते बेटा। वाह मेरा इंटेलिजेंट पुत्र। फटाफट अंदर जा, अपना बैग रेडी करने को स्कूल जाना है। हाँ। तू जरा इसे टाइट कर देना मेरे भाई। ये ले। अभी कर देता हूँ। पिड़ोल या पड़ा पड़ा पड़ा। आराम से आराम से। अभी देख पिड़ू, तेरे चश्मे को ठिकाने पे लगाता हूँ, ठीक करता हूँ यार। हाँ।
सत्यानाश, ठिकाने लगा दिया मेरे चश्मे को। सॉरी यार, वो मैं जोर से टाइट कर रहा था ना, जोर की झटका लग गया और ये टूट गया। अरे नहीं, इसमें तेरी गलती नहीं है। पता है यार। बराबर है भाई, तू ठहरा गैरेज का बंदा, ये नाजुक काम तेरे हाथों से कैसे होता? ओ पिड़ू, तू फिक्र ना कर, तू देख। कैसे देखूं? अरे वो नहीं पिड़ू, और मेरे पास ऐसा अच्छा आइडिया आया तेरा चश्मा ठीक करने का, तू बोलेगा 500। क्या करने वाला है तू? सोड़ी देखता जा।